तेज प्रताप यादव का स्ट्राइक होगा। ये वोट स्ट्राइक होगा, बिल्कुल वोट स्ट्राइक होगा। यादव वोट स्ट्राइक होगा। यादव वोट स्ट्राइक होगा। आप जिनको तिनका समझ रहे हैं तेज प्रताप को, आपके यादव वोट में स्ट्राइक करेंगे, जिसका आप स्ट्राइक का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। तो 2030 में कितना खतरनाक हो, तेजस्वी यादव के लिए अलार्मिंग है। नमस्कार दोस्तों, चेहरे से आप पहचानते होंगे और मुझे लगता है मेरी आवाज़ भी आपको कानों तक हमेशा सुनने को मिलती रही होगी। 2 दशकों तक आपके साथ हम टीवी के साथ जुड़े रहे हैं। थोड़ी अब नज़दीकियाँ बढ़ेंगी अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यानी कि अब डिजिटल मीडिया में। आज हम एक राजनीतिक गलियारे का, चूँकि लालू यादव की फैमिली के अंदर की खबरों के हम थोड़ा एक जानकारी रखते रहे हैं 2 दशकों में। आरजेडी को कवर किए हैं, लोजपा को कवर किए हैं। तो आरजेडी के भीतर एक खबर की सुगबुगाहट आई है और इसको लेकर चर्चा टीवी से लेकर और डिजिटल मीडिया में चल रही है कि तेज प्रताप यादव, जहाँ लालू यादव के बड़े लाल भले ही बेदखल हो गए या फिर पार्टी से उनको दूर कर दिया गया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने फिर एक बाउंसर चुनाव के बाद मारा है। बाउंसर इतना ज़ोरदार है कि तेजस्वी यादव भले अभी छुट्टियां बिता रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव अपने आप को एक्टिव शो कर रहे हैं, सुपर एक्टिव शो कर रहे हैं। हम इसलिए बात बोल रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है, अपने एक्स पोस्ट पर कहा है कि अब 12 दिसंबर से, यानी हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 12 दिसंबर से उन्होंने ऐलान किया है कि वो सदस्यता अभियान JJD, यानी जो जनशक्ति जनता दल है, उनकी नई पार्टी है, उसका सदस्यता अभियान चला रहे हैं। अब आप समझिए, एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लालू यादव और राबड़ी देवी थी, और इसी बीच एक बड़ा ऐलान कि वो अब सदस्यता अभियान चलाएंगे। तो इसका कितना असर आने वाले चुनाव पर, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा और कितनी बड़ी मुश्किलें तेजस्वी यादव के लिए होंगी। तो वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर तेज प्रताप यादव वैसे तो इस तरीके के बयान, इस तरीके की घोषणाएं, इस तरीके के बाउंसर मारने के आदी हो गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए वैकेशन पे हैं तेजस्वी यादव, और तेज प्रताप यादव इस समय लोकेशन खंगाल रहे हैं। यानी आरजेडी से इतर अगर JJD का सदस्यता अभियान चालू करना, तो किसका वोट वो नुकसान पहुंचा सकते? क्या ये तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई है? देखिए, निश्चित रूप से आपको जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, और वो लालू परिवार की विरासत में आपने उनको देखा कि किस तरीके से उनको पार्टी से अलग कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। तो अब वह चुनाव भी लड़े अपनी, उनकी ठीक है, वह चुनाव में विधानसभा का हार गए, लेकिन निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत में ही हमको लगता है कि अब वो कुछ करामात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उटपटांग कुछ होगा? हाँ, निश्चित रूप से उटपटांग होगा। क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो सदस्यता का अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल JJD जो है, उसका सदस्यता अभियान की शुरुआत की है 2025 से 2028, 3 साल के लिए। सर, हम लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी अपना बताना चाहेंगे कि देखिए, तेज प्रताप यादव ने ये कोशिश तो 2025 के विधानसभा चुनाव में किया। तेज प्रताप यादव को तो वोट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या लगता है कि अगले 5 साल के लिए तेज प्रताप यादव 25 में जो मुश्किल पैदा नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर जो हार हुई या फिर जो कम सीटें आई, इसकी वजह केवल तेज प्रताप यादव नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष चल रहा है, रोहिणी आचार्य भी उधर नाराज है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक समय मिलेगा तेज प्रताप यादव को, या 25 से 28 की बात कर रहे हैं, ये मुश्किल पैदा कर सकता है? अगर आप बारीकी से इसको हम लोग देखा जाए तो हर एक जो यादव वोटर्स है, हम यादव वोटर्स इसलिए कर रहे हैं कि लालू यादव की विरासत है वो, बिल्कुल, अगर वो बटेगा तो किधर जाएगा? इसका फायदा किसको होगा? देखिए, स्पष्ट देखिए, एक तो पहले भी चल बटिएगा तो कटिएगा। हाँ, ये तो स्पष्टता के साथ यह टैगलाइन दिखाई पड़ता है समाज में, और यह भुनाया भी गया चुनाव के समय। तो नजर बनाई हुई होगी। हाँ, निश्चित रूप से। तो यह अब आप यादव वोट में निश्चित रूप से डिवीजन होगा। तो जो आपने देखा कि इस बार के विधानसभा के आम चुनाव के जो नतीजे आए, पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर वह यादव का वोट आपको तेजस्वी यादव को क्या मिला? नहीं मिला।
इस पर तो है, यह तो डिबेट का विषय है और ये लंबा डिबेट बहुत है तो वोट मिला वही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह वोट आपको एनडीए के पक्ष में नहीं चला, वो गया। तभी एनडीए का जो है सो 202 डबल सेंचुरी से ज्यादा का आंकड़ा पार करना यह छोटा मोटा नहीं है। आप देखिए कि विपक्ष कहां सिमट के आ गया, तमाम गठजोड़, तमाम अलायंस टाटा फीस हो गए। और तो लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में आप अपने कोर वोट को भी नहीं आप बांध के रख सके तेजस्वी यादव, तो अब जब तेज प्रताप यादव का स्ट्राइक होगा, तेज प्रताप यादव का सदस्यता महाअभियान चल रहा है, ये वोट स्ट्राइक होगा, बिल्कुल वोट स्ट्राइक होगा, यादव वोट स्ट्राइक होगा, यादव वोट स्ट्राइक होगा। और जो लालू परिवार की जो विरासत है उसमें ही अब देखिए आगे पीछे की अब तो लड़ाई क्या तेजस्वी यादव इतनी बड़ी हार के बाद भी अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं है, या फिर संजय यादव जो रणनीतिकार है कि तेज प्रताप यादव जैसे डैमेज को कंट्रोल किया जाए? देखिए, अगर यदि ये लोग, या ईगो का क्लैश हो रहा है? देखिए आप इतनी बात समझ लीजिए, अगर यदि इन लोगों में इतनी समझ होती तो ये नौबत ही नहीं आती कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते अलग पार्टी से, इनको एकोमोडेट नहीं किया जाता और राघोपुर से भी तेज प्रताप यादव की पार्टी से उम्मीदवार दिया गया। तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई जिनको अर्जुन कहा करते थे, कृष्ण कहा करते थे, तो यह सब कुछ नहीं होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं यह तो झोल झाल दिखाई पड़ रहा है ना आपको कि देखिए कहां पर ये पारिवारिक विरासत की लड़ाई हो गई। अब लाख लालू यादव और राबड़ी देवी चाह ले रहे हैं, लेकिन यह तो लड़ाई स्पष्टता के साथ पब्लिक डोमेन में है। रवि सर, एक चीज़ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां ऊपर ऊपर की बातें होती है। आप भी राबड़ी देवी लालू यादव से बातचीत करते हैं, हमारी भी बातचीत होती है। जो हमारे देखने वाले लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से उनके अंदर की खबरों को निकाल देते हैं। हम लोग बहुत सारी खबरें हम लोग निकालेंगे। एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आखिर तेजस्वी यादव, संजय यादव पिछले 20 दिनों में हार के बाद जो लगातार समीक्षा चल रही है, एक एपिसोड जो हम आरके सिंह को देख रहे हैं, आरके सिंह जिन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसके चलते बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, चाहे वो सम्राट चौधरी को लेकर हो, कई बड़े नेताओं के बारे में उन्होंने कहा, खुले तौर पे कहा, उनका विरोध किया। उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन कब लिया? उस समय लिया सर जब बीजेपी पूरी तरीके से तख्ता मैंने एकदम अपने जगह पे आ गई, मजबूती स्थिति में आ गई, जीत गई। उस दिन 14 तारीख को आरके सिंह को पार्टी से बाहर निकाला जाता है। तेजस्वी यादव उस समय तेज प्रताप यादव को निकालते हैं जब बीच में चुनाव रहता है। बिल्कुल। और क्या इसके बाद चुनाव में इतनी हार के बाद भी तेजस्वी यादव को यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप जिनको तिनका समझ रहे हैं तेज प्रताप को, आपके यादव वोट पे स्ट्राइक करेंगे, जिसको आप स्ट्राइक का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल, तो 2030 में कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसको दूसरी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अगर तेज प्रताप को कैश कर ले। देखिए, यही इसी बात को समझिए, यही डिफरेंस है मैच्योरिटी में, परिपक्वता में। अब संजय यादव का नाम ले रहे हैं। संजय यादव क्या जाने कि वह जो सो यही भाई आपको अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बनाया करते थे, शंख फूका करते थे। और बीच में रोक रहे हैं क्या? लालू यादव के हस्तक्षेप नहीं चल रहा है, इसमें हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। देखिए, लालू यादव जितना एक्टिव पहले दिखाई पड़ते थे, ठीक है, हम लोग कह लेते हैं कि लालू यादव सारा डिसीजन अब संजय यादव तय कर रहे हैं। निश्चित रूप से, तभी तो आपको तेज प्रताप बार बार कहते हैं कि कौन लोग हैं डैमेज करने वाले, और हम ही आप नहीं कह रहे हैं। आप जो इस बार का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टिकट का बंटवारा हुआ आरजेडी में, आप तमाम वैसे बड़े और कद्दावर चेहरे से ऑफ द कैमरा बात करके देखिए, वो लोग कहेंगे कि किस हारण से परिवार और पार्टी में टूट का कारण कौन है, यह सब लोग जान रहा है, सब लोग बता रहा है। कब संभलेंगे? अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव को संजय यादव पसंद नहीं है, रोहिणी आचार्य को संजय यादव पसंद नहीं है, बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव की मजबूरी है या फिर जरूरी है से संजय यादव, लेकिन तेज प्रताप यादव जो एक बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, क्या तेजस्वी यादव को बड़ा दिल नहीं करना चाहिए? अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव भटक रहे हैं तो उनको संभाल ले। देखिए, यही हम कह रहे थे कि मैच्योरिटी की कमी। आपने एग्जाम्पल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कब अपने बड़े नेता को पार्टी से दरकिनार किया, और ये आरजेडी ने कब जो है सो तेज प्रताप यादव को हटाया पार्टी से, परिवार से। यही देखिए मैच्योरिटी की कमी है, यही ना कहीं बुद्धि। अगर यदि लालू यादव तो इसको लालू यादव को तो महारत हासिल था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर यदि लालू प्रसाद यादव की बात हुई होती, लालू प्रसाद यादव से सलाह मशवरा लिया रहता, तो वह राजनीति के गुरु माने जाते। ये बुनियादी दिक्कत आ रही है, ये यानी लालू प्रसाद यादव का
एक्टिव न होना, बिल्कुल, ये एक बड़ी परेशानी आरजेडी के लिए। निश्चित रूप से वह आपको नहीं दिख, वही हम कह रहे हैं कि वह अगर लालू प्रसाद यादव से अगर यदि उनकी बातचीत हुई रहती, ये तो अफरा तफरी में उनको निकाल बाहर किया गया बताइए पार्टी और परिवार से। अब सर सदस्यता अभियान जब ये चलेगा निश्चित रूप तो जाहिर है कि 25 से 28 का है। बिल्कुल, अब इसमें जुड़ेंगे कौन? तेज प्रताप यादव का आप अगर फेसबुक देखिए, तेज प्रताप यादव का एक्स देखिए, उस पर केवल 90% यादव है। बिल्कुल, तो वो हम मान ले, अगर इसको नहीं भी माने कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके वोटर्स नहीं है, मान लीजिए कि उनके फॉलोअर्स सारे वोटर्स नहीं है, लेकिन अगर 10% भी वोटर्स हैं जो तेज प्रताप यादव को लालू यादव के बेटा कहकर उनको वोट करेंगे, तो किसका नुकसान करेंगे? निश्चित रूप से वही हम तो कह रहे हैं कि ये बड़ा डेंट होगा। और ये देखिए, डेंट सिर्फ पार्टी में नहीं होगा, आपको लालू परिवार की विरासत को में भी यह डेंट आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों तरफ देखिए सेम चीज होगा, विरासत में भी डेंट होगा, पार्टी के जो कोर वोटर हैं उसमें भी जनाधार में आपको कमी आएगी, उसमें वोट होगा। तो ये निश्चित रूप से आप सामने वाले को स्पेस दे रहे हैं, सामने वाले को मतलब आप समझ सकते हैं किसको हम कह रहे हैं। आप आज देखिए कि तेजस्वी यादव ने कुछ गलतियां की, इस बात को हम लोगों ने कई जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैठ के चर्चा की कि आखिर तेजस्वी यादव ने कई गलतियां की। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस के साथ लंबा आपने डील किया, खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, बार्गेन हुआ। मुकेश सहनी को किस तरीके से आपने तवज्जो दिया, बाकी लोगों को तवज्जो उस तरह से नहीं दिया, वो एक सेकेंडरी है कि भाई वहां पर आप कहां कहां कमी कर गए। लेकिन जहां पर आप मजबूत हो सकते थे, यानी आप अपने भाई को तो कम से कम मिला सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मान लीजिए कि ये सत्ता संघर्ष जो है, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी टूटेगी तो उसका तो फायदा दूसरे को होगा ही होगा। देखिए, अब इसमें कहने की बात नहीं, हमने कह ही दिया कि जब कृष्ण अर्जुन की जोड़ी टूट गई कि आप टूटने से भी कोई बचा सकता है क्या? आप तो पूरी तरह से क्या अभी भी आपको लगता है कि एक अभी भी कोई आशा की किरण दिख रही है कि जहां की तेजस्वी यादव को ये समझ भी आ जाए, परिपक्वता ये चीज़ आ जाए कि भाई तेज प्रताप यादव कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सदस्यता अभियान जो है रवि सर, वो केवल ये नहीं है कि एक सदस्यता अभियान है, बल्कि एक तरीके से स्ट्राइक है। आपने बहुत बढ़िया बात कहा कि ये एक वोट स्ट्राइक है, ये यादव वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी हो सकती है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर तेज प्रताप यादव को अभी संभाल लिया जाए तो फिर आने वाले 2030 के चुनाव या 29 का लोकसभा चुनाव में इस डैमेज को? एक चीज समझिए, तेज प्रताप यादव के पास गंवाने के लिए अब कुछ नहीं है, सब कुछ, वो उनकी विधायकी भी चली गई, वो सब कुछ चला गया सर। तो अब उनके पास गंवाने के लिए जो भी है वो किसकी है? यानी तेज प्रताप यादव आत्मघाती हो गए हैं। अब आप तेजस्वी यादव अभी भी नहीं चेते, अभी भी नहीं सचेत हुए, तो अभी स्थिति में 25 पर सिमट गए। अब क्या चाहते हैं? 0 पर सिमटना। अगर यदि 0 से सिमटने से बचना है, अगर यदि कुछ बेहतर करना है आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो आपको निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव को साथ में रखना पड़ेगा। हमें याद है सर कि 2010 के चुनाव में मैं किसी टीवी चैनल्स में जब था, उस समय लालू जी बहुत बुरी हार हुई थी उनकी। बिल्कुल, 22 सीट, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 22 सीट जब आई थी तो लालू यादव बहुत भावुक थे। और उस दौर की बात हम कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उस समय उस 10 सर्कुलर रोड में मैं भी मौजूद था। अब रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं है, प्रभुनाथ सिंह, जगदानंद सिंह, जयप्रकाश यादव, ये सभी लोग थे। लालू जी बहुत भावुक थे और उन्होंने कहा कि इतना हमने किया और उसके बाद भी मुझे 22 सीटें आई। वही परिस्थितियां आज दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन लालू यादव ने वहां से फिर से एक तरीके से 2015 में कमबैक किया। आप छोड़ दीजिए इस बात को, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव के साथ में कौन था? रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद। सर हम वहीं पे आ रहे हैं। हाँ, हम वहीं पे आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय, उस समय भी कई लोगों ने विरोध किया था। मुझे याद है कि प्रभुनाथ सिंह भी कई बात बोले थे कि यहाँ पे गलती आपने कर दिया, यहाँ पे गलती, लेकिन लालू जी ने बहुत इत्मीनान से हर लोगों की बातें सुनी। दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए, मैं सब कुछ देख रहा था। रामकृपाल यादव, श्याम रजक, ये बड़े बड़े सारे लोगों के बीच में लालू यादव ने अपनी कमी को स्वीकार किया कि हमने कहाँ कहाँ गलती की। क्या तेजस्वी यादव को भी नहीं बैठना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को केवल संजय यादव के साथ या फिर अपने जो 5 जो नौ नवरत्न रखे हैं उन्हीं के बीच में? भाई लालू जी के भी नवरत्न थे, तो क्या आपने भाइयों, अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया? क्या बाकी जो उनके सलाहकार थे उनको छोड़ दिया? देखिए अमित जी, उसमें ऐसा है कि तेजस्वी यादव का आप जब
उठा करके उनका देखिएगा, उनसे डायरेक्ट किसी की बात ही नहीं होती थी, अपने विधायकों के, अपने विधान पार्षदों के से। तो वह उनके भाया मीडिया दूसरे हैं, सेकंड लाइनर हैं, उनसे बात होती थी, उसके पास तो बात ही नहीं चलती थी। वो जो सेकंड लाइन के लोग कह दिए वही मान्य था। तो यह एक निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को वह लाइन हटाना पड़ेगा और अपने बात करनी होगी 1 to 1 सबसे, तभी जाकर के आप कुछ लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से निकले हुए हैं। कहीं ये ईगो क्लास का तो मामला नहीं है? संजय यादव और तेज प्रताप की लड़ाई अब इतनी बन गई कि ये लड़ाई अब तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में आ गई। देखिए, इसको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? और इसके लिए वही कह रहे हैं, इसमें लालू संजय यादव तो नहीं निकाल सकते। नहीं, लालू प्रसाद यादव अब जो है सो उनकी माता श्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहन मिलकर के जब बात करेंगे, रोहिणी जैसी बहन। सर, आप तो ये जानते हैं कि सब लोगों ने कोशिश किया, बिल्कुल इस चुनाव के बीच में भी भाई बहनों ने कोशिश किया। खुद लालू जी, राबड़ी देवी, मैं इसका गवाह हूं कि कई बार फोन तेज प्रताप यादव को किया गया। तेज प्रताप यादव ने दबे जुबाने में ऑफ द रिकॉर्ड मुझे भी कहा कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरे भाई को नुकसान हो। उन्होंने वो भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बने। फिर आखिर ये कहाँ अहंकार टकरा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यह अहंकार नहीं है। यह देखिए, आप तेज प्रताप यादव की चर्चा सब आम आवाम में होती है, तो तेज प्रताप यादव कोई भजन मंडली तो चला नहीं रहे हैं। यह जितनी कवायद कर रहे हैं अपनी पार्टी को, जो संगठन जो है उनका है जनशक्ति जनता दल, उसके लिए कर रहे हैं। और यही मेंबरशिप ड्राइव जब महाअभियान चलेगा उसके बाद में देखिएगा, तब हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे, तभी कुछ स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो सदस्यता अभियान है, अगर तेजस्वी यादव सतर्क नहीं हुए, यहाँ पे सतर्क नहीं हुआ, वैकेशन के बाद में आकर लौट कर जब आए, तो अगर तेज प्रताप यादव से अगर जाकर बैठ के बात कर ले तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, नहीं तो फिर आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और फिर निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल, जो आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी अभी भी बनी हुई, किसी तरीके से बनी है, वो 24-25 सीट किस हाल में है वह देख सकते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं चला जाए। आपने तो बहुत बड़े नेताओं से ही बात किया होगा, मंगनीलाल मंडल है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका क्या राय है? क्या तेज प्रताप यादव को मिला लेना सॉल्यूशन, अगर आगे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए? किसी की राय से आप इतर अपनी राय देख लीजिए कि यह निश्चित रूप से यह डैमेजिंग है कि नहीं। किसी आम आवाम से पूछिए, आप उनके वोटर से पूछिए, आप किसी से पूछिएगा, यह सब लोग यही कहेगा, आपकी बात से इत्तेफाक रखेगा कि नहीं, तेज प्रताप यादव को साथ में होना चाहिए। वह लालू, देखिए उनमें लालू की छवि देखी जाती है लोग, यानी ये एक अलार्मिंग है। बिल्कुल, ये जो सदस्यता अभियान है, यहाँ मैंने इतनी बड़ी हार के बाद भी तेजस्वी यादव के लिए अलार्मिंग है। क्या तेज प्रताप यादव अलार्म बजा रहे हैं, बजर बजा रहे हैं कि अभी भी आप संभलो, नहीं तो हम सदस्यता अभियान करेंगे, आपके वोटरों को हम तोड़ेंगे? निश्चित रूप से देखिए, यह अलार्मिंग है। और कोई भी आईक्यू वाला आदमी, जो भी राजनीति को, पॉलिटिक्स को बेहतर ढंग से समझ सकता है, उतार चढ़ाव को देख पा रहा है, समझ पा रहा है बिहार की राजनीति को, उसके लिए यह आप देखिए कि वह यही कहेगा कि इन लोगों में एकजुट हो जाना चाहिए, और तभी आप जाकर के बेहतर स्ट्राइक करिएगा आने वाले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में बिहार। क्योंकि 2015 में हम देख सकते हैं, सब लोग साथ में थे, तो किस तरह का बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लालू यादव 2010 में हार गए, 2015 में यही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप एक साथ थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सत्ता संघर्ष का परिणाम है कि 2025 में इतनी बड़ी हार, और बहुत सारे कारण, लेकिन अभी संभलना होगा और ये पहल तेजस्वी यादव को करना होगा। अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव भटक भी गए हैं, एक मिनट के लिए मान ले, हम नहीं कह रहे, अगर मान लीजिए कि लालू फैमिली ये कह रही है, तो उसको संभालेगा कौन? अगर लालू जी एक्टिव होते तो शायद ये दशा ही नहीं होती। तो तेजस्वी यादव को बड़ा दिल करना होगा आपके हिसाब से अभी भी? देखिए, निश्चित रूप से छोटे भाई हैं, बड़े भाई के पास में जाकर के, यह तो हम लोग की परंपरा रही है। हम लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, यानी छोटे भाई और बड़े भाई के पास सियासी परिवार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी कि अगर तेजस्वी यादव बड़ा दिल करते हैं छोटा भाई होकर, तो ये एक बड़ा संकट जो है, महासंकट बनने वाला है, ये दूर हो सकता है। बिल्कुल दूर हो जाएगा। और छोटे भाई को बड़े भाई के पास जाकर के बात कर लेनी चाहिए, ऑफ द कैमरा बात करिए, घर के अंदर बात करिए, फादर मदर से बात करिए और इसको सॉर्ट आउट करिए। जितना जल्दी सॉर्ट आउट करिएगा, पार्टी परिवार के लिए बेहतर होगा। आखिर में एक बात, क्या आपको उम्मीद लगता है? निश्चित रूप से देखिए, तेजस्वी यादव के पास वो अब आ रहा है चीजें कि वो कर सकते बड़े भाई जो तेज प्रताप यादव भावुक आदमी है, बहुत दिल के पवित्र आत्मा है वो, हम इतनी बात जानते हैं। अगर यदि बात करिएगा तो वह मान जाएगा वो आदमी। मैं भी इस बात को सब हम भी इत्तेफाक रखते हैं। तेज प्रताप यादव को करीब से कई बार इंटरव्यू किए, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, हमने
तेज प्रताप यादव, अभी 4 दिन पहले भी मेरी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, तो तेज प्रताप यादव आज भी नहीं चाहते हैं कि वो तेजस्वी यादव और लालू फैमिली को यानी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जिस तरीके से आप दूरी यानी कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, एक बड़ा गैप होता जा रहा है तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों, कृष्ण अर्जुन के बीच में जो गैप हो रहा है, इसका फ़ायदा बाकी लोग उठाने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। और ये जो सदस्यता अभियान जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे रवि सर से, ये बेहद महत्वपूर्ण है, एक अलार्मिंग है। यहाँ से संभलना होगा, यहाँ से समझना होगा और तेजस्वी यादव को एक बड़ा दिल करना होगा। अगर मान लीजिए आपका बड़ा भाई अगर कहीं किसी दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो अगर इस डैमेज को कंट्रोल कर ले, अपने भाई के सामने अगर जाकर रिक्वेस्ट कर लें, अगर वो भाई मान जाए तो इस पर क्या बिगड़ता है? आपकी पार्टी बच जाएगी, आपको जो नुकसान है उसको डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बड़ा महासंकट पैदा हो सकता है 2030, उससे पहले 29, उसके लिए सदस्यता अभियान बहुत खतरनाक होगा। तो जाहिर है कि हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो एक बड़े सियासी परिवार इन लालू यादव के बड़े बेटे के इस एक्स पोस्ट को लेकर, जिस एक्स पोस्ट को लेकर पूरे देश और पूरे बिहार भर में राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। अभी भी तेज प्रताप यादव के आवास के बाहर कई मीडिया हाउस के लोग वहां बैठे हैं, लेकिन हमारी लगातार बातचीत हो रही है कई लोगों से। ये पता भी चल रहा है कि तेज प्रताप यादव ने ठान लिया है कि अब तो आर पार होगा, यानी कि पहल करनी होगी। रवि सर भी बोल रहे हैं बड़ा दिल करना होगा तेजस्वी यादव को। अगर डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। और तेज प्रताप यादव फिर अपने सारे वो जो ये बाउंसर डाल रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाए। खूब मैंने देखा है तेज प्रताप तेजस्वी यादव को एक साथ नाचते हुए, एक साथ क्रिकेट खेलते हुए, कैरम बोर्ड खेलते हुए। तो दोनों भाई का जो ये डिस्प्यूट हो रहा है, ये डिस्प्यूट का फ़ायदा बाकी लोग उठाएंगे। 2029 और 30 बहुत खतरनाक संकेत है। तो इस बड़ी चर्चा पे हम जिक्र कर रहे थे एक बड़े सियासी परिवार के बारे में, और फिर आपके साथ किसी एक बड़ी खबर को लेकर फिर से आपसे मुखातिब होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप हमसे जुड़े रहिएगा, इसलिए जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आपको वैसी खबरें भी देंगे जो आपके सरोकार की चीज़ होगी। बिहार विकास कर रहा है, एक एक जानकारी हम देंगे कहाँ कहाँ विकास की प्रगति हो रही है और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़, नई पार्टी जो है वो आपके नज़दीक आ रही है। तो हर विभाग से आपको खबरें मिलेगी और अमित कुमार सिंह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप टेलीविज़न नहीं, इस मोबाइल पे आपके साथ हम बने रहेंगे और हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। रवि उपाध्याय सर जो है वो हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। तो जाहिर है कि आप भी हमारे एक प्रेमी हैं, आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप मुझे प्यार करते हैं। तो आपके प्यार, आपके स्नेह की आवश्यकता है। आप हमें सहयोग करें और ASR न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।